Hello friends, how are everyone? Today I would like to tell you 5 important way by which we can speak fluently English. I mean 5 ऐसे तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को आज जिससे हम बिल्कुल फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल सकते हैं. That's why first important way is वर्ब. पहला जो है इम्पोर्टेंट चीज है वो वर्ब है. हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए. वर्ब मीन्स आना जाना पढ़ना लिखना खाना, यही वर्ब है. जैसे मैंने एक वर्ब ले लिया गो. गो मीन्स होता है जाना. इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट. थर्ड फॉर्म होता है गोन. चौथा फॉर्म होता है गोइंग. और पांचवा फॉर्म होता है गोज. इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, इसको V4 भी बोलते हैं और इसको V5 बोलते हैं. Guys, if you don't have a knowledge about verb, then you can't speak English. That's why every beginner learn one word per day and all form. मतलब कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं और उसका हम पांचों फॉर्म जो है एक एक वर्ब का डेली याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, जैसे मैंने लिया हैव. हैव का जो है सेकंड फॉर्म हैड हो गया, हैव. इसका सेकंड फॉर्म जो है हैड हो गया. थर्ड फॉर्म भी हैड हो गया. चौथा फॉर्म हैविंग हो गया और पांचवा फॉर्म हैड हो गया. ये पहला इंपॉर्टेंट तरीका था. एंड गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड वे इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हम कहते हैं जब हम कोई काम खुद करते हैं या हमारे घर वाले या हमारे रिश्ते नातेदार जो है, यानी कि सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है. सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द होता है. जैसे वो जा रहा है तो पहला जो है सब्जेक्ट जो हो गया, पहला शब्द है वो ही हो गया. रोहित लिख रहा है तो रोहित हो गया. तो जो पहला है, जब ये खुद कोई काम करता है या कर रहा है एक्शन, तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं टेंस के अकॉर्डिंग. टेंस समय 3 होते हैं, टेंस 12 होते हैं. तो गाइस, हमें टेंस जो है हर हाल में आना चाहिए. और जो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है, ऐसा काम जो कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, काम किसी से करवाते हैं. जैसे मैं अपने कार को धुलवा रहा हूँ, आप जो है किसी और से कोई काम करवा रहे हैं. तो जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो इसको ये पॉजिटिव वर्ब के अंदर आता है. ये सेंटेंस बनता है गेट एंड मेक के अंतर्गत बनता है. गेट एंड मेक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब. CAUS, पॉजिटिव वर्ब. इसका हमें नॉलेज होना चाहिए. और जो चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें आना चाहिए, पैसिव वॉइस. हम ऐसा काम जो ना हम खुद करते हैं और ना किसी से करवाते हैं, काम कोई और करता है. जैसे मैंने कहा कि उसे पढ़ाया जा रहा है. अब जो पहला सब्जेक्ट है ही, अब ही कोई काम नहीं कर रहा है और ना किसी से करवा रहा है, काम कोई और कर, उसे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसे कोई और पढ़ा रहा है. तो ये पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है. तो हमें पैसिव वॉइस का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए. और जो पांचवा है वो है कंडीशनल वर्ब. जैसे कंडीशन, जैसे जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे. अगर तुम दुबई गए होते तो बहुत पैसे कमा रहे होते. तो जो हम कंडीशन में बात करते हैं, यदि लगा करके या जब तक लगा करके, इसको बोलते हैं कंडीशनल वर्ब. इसको हमें आना चाहिए. और ये बनते हैं अनटिल या अनलेस और इफ लगा करके ये सेंटेंस बनाए जाते हैं. तो गाइज, इट इज ए 5 important way. If you have a knowledge about that, then I guarantee you that you can speak fluently English in future. And guys, in the last I would like to say you that सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर. कहने का मतलब है कि सोचने से कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. और कुछ करने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए. कहने का मतलब है कुछ ना कुछ हमें एक अंदर से जिद होनी चाहिए कि हमें हमारी मंजिल मिल जाए. इसलिए ज़्यादा सोचे मत. कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी, यानी लगातार अगर हम कोई चीज़ काम करेंगे तो हम वो चीज़ हमें हासिल हो जाएगी. एंड गाइस, यू कैन सी मी दैट आई एम प्रैक्टिसिंग टू लर्न इंग्लिश in around 1 year. That's why you can see me that I'm speaking English fluently as I think 95%. And I have a fully confidence that in only 6 months
after 6 months you can see me that I am speaking fluently English and आप फिर सोचेंगे कि हाँ ये देखिए आप कैसे जो है इन्होंने 1 साल के अंदर मेहनत करके इतना सीख लिया है और मात्र 6 महीने और लग जाएंगे यानी 1.5 साल लग जाएंगे और मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल बिंदास अंग्रेजी बोलता हुआ नजर आऊंगा. सो गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज डू इट, मेक ओनली 1 वीडियो एवरी डे एंड कंप्लीट ढांचा. ये जो ढांचा है ये वर्ब हो गया, टेंस हो गया, गेट एंड मेक हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, अनटिल एंड अनलेस हो गया, यूज यानी कंडीशनल वाले, कंडीशनल सेंटेंस के जो हो गए कंडीशनल वर्ड्स. ठीक है, तो ये जो कंडीशनल वाले हैं ये आप जो है इसको मेहनत करके एक दिमाग में खाका बना लें कि एक तो जो कोई काम हम करते हैं खुद करते हैं या हमारे यार दोस्त करते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग आता है, जो काम हम किसी और से करवाते हैं वो पॉजिटिव वर्ड में आता है, जो काम हम खुद ना करते हैं ना करवाते हैं काम कोई और करता है तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है, और अनटिल अनलेस और इफ ये जब तक जो है कंडीशनल वर्ड है ये आ गए, और आपका जो है और ये पैसिव वॉइस हो गया जब कोई काम और करता है, ना हम खुद करते हैं ना किसी करवाते हैं वो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है. तो सो गाइज एक ढांचा हम समझ लेते हैं और हम जो है डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे. एंड इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश देन ओनली अनदर थिंग यू विल हैव टू डू फॉर एग्जांपल लाइक दैट 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और करना पड़ेगा. जैसे कि कहते हैं रोज डेली हमें रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5 मिनट, सुनना पड़ेगा, तीनों के बाद में हमें बोलना पड़ेगा. यानी लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना, यही 4 चीज़ हैं. ये आप अगर लगातार करते हैं तो देन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, आई गारंटी यू. सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.